करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 27। इसके अंदर कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उससे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिर्फ जो वैल्यूज़ है वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि जो 15 है इसकी जगह पे बुक के अंदर टी स्क्वायर माइनस 5 था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है, बट जो करने का प्रोसेस है वो एकदम सेम है। तो ऐसे करके ये एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए आप एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से आप कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 15 और इसको हमें इसमें जीरोज हमें पता करने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो इस 15 को हम इस तरीके से अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 15 बचेगा, तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस अंडर रूट 15 और x प्लस अंडर रूट 15। और अगर बारी बारी से इनको जीरो के बराबर रखा जाए, जैसे x माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये जो अंडर रूट 15 है जब ये इधर की साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 15 अंडर रूट, और इधर आ जाएगा एक नेगेटिव में अंडर रूट 15। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास में, तो एक अल्फा हो गया और दूसरा हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को एक बार और लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15, और यहाँ पे इसको अगर हम सही फॉर्मेट में लगाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x और माइनस 15 और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन जो होता है, जिस तरीके से हम लिखते हैं ये उसी का ही फॉर्म है। तो जो जनरल इक्वेशन होता है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस फॉर्म का हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे अगर इसके साथ में कंपेयर करें, जनरल इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें, तो ये जो a है ये हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पर 1 है और x के सामने यहाँ पर 0 है और x के सामने यहाँ पर b है, तो इसीलिए जो b है ये हो जाएगा 0 और जो c है ये हो जाएगा माइनस 15। तो इस तरीके से हम a b c निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि जो ज़ीरोज़ जो हमने निकाला है और जो कोफिशिएंट्स हैं जैसे ये आपस में मैच करते हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इसीलिए जैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ है तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इनको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं, तो इसीलिए सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखो, और वीडियो अगर समझ में आ रहा है, ये जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है, अगर ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे x प्लस, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो जैसे मैंने बताया अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 और प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, तो 15 से 15 ये कट जाएगा और ये आ जाएगा इधर 0, और इधर अगर हम देखें तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस जो b है यहाँ पर ये 0 है और जो a है ये 1 है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो भी 0 आया और ये 0 ही है और ये है ट्रू, तो मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करें
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये होता है C अपॉन A के बराबर, जो कोफिशिएंट है C अपॉन A का जो रेशियो है इसके बराबर। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A, और अल्फा जैसे कि मैंने बताया जो जीरोस निकलते हैं अल्फा बीटा इन्हीं को ही बोलते हैं। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर करें √15 और मल्टीप्लाई में -√15 इज इक्वल टू, इधर से देखें तो जो C है ये है -15 और जो A है ये है 1। यहाँ पे जो ये 15 जैसे रूट में है ये दोनों रूट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 15 और एक इसके साथ में माइनस है ये हम लगा लेंगे। और इधर हम देख रहे हैं -15 अपॉन में 1 है तो इसको हम -15 ही लिखेंगे। 1 तो सभी नंबरों के नीचे होता है बट हम लिखते नहीं। तो इस तरीके से ये दोनों भी वेरीफाई हो रहा है, मतलब ये ट्रू हो गया जो हमारा स्टेटमेंट है। और क्योंकि ये दोनों ही जो सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ये दोनों ही वेरीफाई हो रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।